हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन ग्रुप। मैं सूर्या सर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th का है और वो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट से लेके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो करंट होता है वो टू टाइप्स में होता है। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। देन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट का एक डेरिवेशन आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट जब हमारे पास कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें कि हम एल एंड आर को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रख लेते हैं एंड देन हम क्या करते हैं कि कनेक्शन करने के बाद इनके बीच में हम कोई एक एसी सर्किट ये करंट फ्लो कर देते हैं, देन हमारे पास इस तरह का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो कहलाता है आरएल सर्किट। ठीक है, एंड हम इसका एक डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसमें जो भी सर्किट लगे हमने कंसीडर कर लिया है। पहले एल क्या कहलाता है, इंडक्टेंस, आर इज द रेजिस्टेंस, वीएल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड द वीआर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस and I is the current, V the resultant potential and XL is the reactance of a coil and XL की वैल्यू है और हमारे पास VL की वैल्यू है और VR की वैल्यू है। देन सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं कि एक इसका ग्राफ होता है जो कि हम यहीं पर बताते हैं। सबसे पहले ये जो ग्राफ है ये इस तरह से होगा, यहां पर ये VR कहलाएगा और ये जो कहलाएगा वो VL कहलाएगा, है ना। और हम देखते हैं कि अगर ये डॉट से इसको कंसीडर यहां करते हैं, इसके ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इधर से ये कहलाएगा हमारे पास V हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट में देख लेंगे कि इनका एक एंगल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, फाई। तो फाई हमारा ये रहेगा एंड देन VL के सामने VL होता है, VR के सामने VR एंड VL के सामने VL होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देन रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। देन हमारे पास VR की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां कंसीडर करके रखी है। VL की वैल्यू होती है I इंटू एक्सएल और VR की वैल्यू होती है I इंटू आर। तो VR की वैल्यू है I इंटू आर प्लस, अब दोनों में स्क्वायर है, देन ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और VL क्या हो जाएगा I इंटू एक्सएल, इसका स्क्वायर है और ये V स्क्वायर। देन क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये I स्क्वायर हो जाएगा और R स्क्वायर हो जाएगा प्लस I स्क्वायर एंड एक्सएल स्क्वायर। ये V स्क्वायर एज इट इज, दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, I स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लो और ये ब्रैकेट के साथ हमारे पास जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एंड हम देन क्या कर सकते हैं, V को जैसे ही हम स्क्वायर अलग करते हैं तो उधर रूट लग जाता है, ये रूट हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा I स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये हमारा जो पोर्शन बनेगा वो कहलाता है रिजल्टेंट पोटेंशियल का। तो सबसे पहले हमारे पास एक आंसर ये कंसीडर हो जाता है। देन हम बात करेंगे रिएक्टेंस, वो इसकी हम रूट I को हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको रूट से वैल्यू निकालिए बाहर, तो ये देन क्या हो जाता है R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। I को अगर हम नीचे कर देते हैं तो V अपॉन I हो जाता है रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको जो कहते हैं वो कहते हैं Z किसका है, ये RL का है। तो ZRL क्या कहलाता है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। फिर मैंने बताया कि एक्सएल की वैल्यू ऑलरेडी यहां गिवन है, वो कितनी है, ओमेगा इंटू एल। देन हम इसको यहां पुट कर देते हैं तो ZRL की वैल्यू जो हो जाएगी वो देन क्या हो जाएगी, R स्क्वायर इंटू ओमेगा एल, बट इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, देन क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो ZRL की वैल्यू क्या होती है, ये होगी। देन हमको इसमें क्या निकालना पड़ता है, फाई की वैल्यू भी। तो फाई की वैल्यू के लिए हम देखते हैं tan फाई का अगर हम फॉर्मूला देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब हमारे पास हो जाएगा VL अपॉन VR। ठीक, तो हमारे पास tan फाई, हम उधर देखते हैं कि जो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, VL की वैल्यू कितनी है यहां पर हमारे पास I इंटू
एक्सएल, आई इंटू एक्सएल। और वी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई इंटू आर। देन आई से आई कैंसिल हो गया, तो 10 फाइव की वैल्यू कितनी हो गई, एक्सएल अपॉन आर। फिर हमने बताया था कि एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा इंटू एल, तो देन हम क्या कर देंगे, ये 5 ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा इंटू एल अपॉन आर। तो 5 की वैल्यू निकालनी है तो 10 उधर जाएगा और ये इनवर्स में हो जाएगा। देन 10 इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू एल अपॉन आर। तो ये हमारे हो गई वैल्यू किसकी, 5। तो हमें इस क्वेश्चन में मेनली 3 वैल्यू निकालनी होती है। पहले रिजल्टेंट पोटेंशियल की निकालनी होती है, एंड देन हमको जेड की निकालनी होती है, और उसके बाद हमको 5 की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये तीनों ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। सब लोग इसको बहुत अच्छे से देखें और इसको नोट कर लें, और कई बार इसको वीडियोस देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन और होते हैं, जो आरएल है, एलसी है और सीआर है, और साथ में एक कंबाइन होता है एलसीआर। वो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी अगर डाउट है आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।